क्लास 9 मैथ्स 1 प्रैक्टिस सेट 1.1 क्वेश्चन। तो आज हम करेंगे मैथ्स 1 और चैप्टर नंबर 1 सेट्स और प्रैक्टिस उसका प्रैक्टिस सेट 1। क्वेश्चन नंबर 1, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। मतलब हमें इन जो सेट्स है, जो क्वेश्चन है, उसे रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो मैं बताऊंगा आपको कि कैसे लिखना है। फर्स्ट, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर। मतलब हमें ये जो इवन नेचुरल नंबर के जो सेट्स होते हैं वो लिखना है। मतलब हम तो ये, और जो इवन नेचुरल नंबर के सेट है वो तो इन्फिनिटी तक जाते हैं, वो तो हम लिखते नहीं बैठेंगे। तो हमें पहले 2 का टेबल लिख लेना है। पहले हमें कांस्टेंट रखना है ए, फिर इज इक्वल टू ये कर्ली ब्रैकेट 2, 4, 6, 10, 12, 14, 16, 18, 20, ये ऐसे सब 20 तक, सॉरी 2 का टेबल लिखना है। फिर उसके आगे डॉट 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 लिख के ब्रैकेट क्लोज करना है। ये डॉट 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 का मतलब सो ऑन होता है, मतलब फिर 20 के आगे वो इन्फिनिटी तक सो ऑन होते रहेगा। सेकेंड, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 50। हमें अभी सेट इवन प्राइम नंबर्स का सेट लिखना है 1 to 50 तक का। तो अब हम 1 to 50 तक का सेट तो लिखते नहीं बैठेंगे। और इधर क्वेश्चन हमें ध्यान से पढ़ने, इधर लिखा है सिर्फ इवन प्राइम नंबर, और 1 to 50 तक का इवन प्राइम नंबर तो एक ही है, जो कि है बी इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट 2 ब्रैकेट क्लोज। थर्ड, सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। मतलब हमें इधर सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स लिखना है। सोल्यूशन, पहले हम इधर एक कांस्टेंट रखेंगे सी, फिजिकल टू कर्ली ब्रैकेट, फिर -1, -2, -3, -4, -5, फिर सो ऑन इन्फिनिटी तक जाएगा। पॉजिटिव इन्फिनिटी नहीं, नेगेटिव इन्फिनिटी तक ब्रैकेट क्लोज। फोर्थ, 7 बेसिक साउंड्स ऑफ सरगम। मतलब वो जो सारे गामा पदा वो है ना, उसे सरगम कहते हैं। सॉल्यूशन, डी कर्ली ब्रैकेट सा, कॉमा रे, कॉमा गा, कॉमा मा, कॉमा पा, कॉमा दा और कॉमा नी। हमें एक वर्ड रिपीट नहीं करना है, इसलिए हमने लास्ट का वर्ड नहीं लिखा, और फिर ब्रैकेट क्लोज। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फॉलोइंग सिंबॉलिक स्टेटमेंट्स इन वर्ड्स। मतलब हमें ये जो सिंबॉलिक स्टेटमेंट्स है उसे वर्ड्स में लिखना है। तो क्या देखते हैं क्या है। फर्स्ट, 4/3, ये जो इस अलग पैटर्न का ई है उसे हम बिलोंग्स टू कहते हैं, एलिमेंट। 4/3 बिलोंग्स टू क्यू, तो हम इसे स्टेटमेंट में ऐसे लिखेंगे। सॉल्यूशन, 4/3 इज एन एलिमेंट ऑफ क्यू। हमें जो ई है उसका मतलब बिलोंग्स टू या एलिमेंट होता है, तो हम ऐसे लिखेंगे 4/3 इज एन एलिमेंट ऑफ अ क्यू। तो सेकंड क्या है, -2 बिलोंग्स टू एन। सॉल्यूशन, मतलब ये जो -2 बिलोंग्स टू एन नहीं है, वो डज नॉट बिलोंग्स टू। ये अगर हम ऐसे ई लिख के उसे स्लैश करेंगे तो वो बिलोंग नहीं होता है, इसका मतलब -2 डज नॉट बिलोंग्स टू एन। तो हम इसे स्टेटमेंट में ऐसे लिखें। क्वेश्चन नंबर 3, राइट एनी 2 सेट बाय लिस्टिंग मेथड एंड बाय रूल मेथड। मतलब ये जो क्वेश्चन है वो हमें खुद से करना है, इसलिए मैंने एक लिस्टिंग मेथड और एक रूल मेथड अपने मन से लिया है। तो अब पहले देखेंगे लिस्टिंग मेथड। ए इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट 3, 5, 7 और 9। मतलब ये जो है, ये जो सब प्राइम नंबर्स है, और इसके आगे जो इन्फिनिटी तक जाता है, लेकिन मैंने सिर्फ 9 तक ही लिखा है। रूल मेथड, अब हम देखेंगे रूल मेथड। ए इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट x सच दैट x बिलोंग्स टू n, 3 बिगर देन x बिगर देन 9 x ब्रैकेट क्लोज। मतलब इधर मैंने जिधर तक ये 3 और 9 के बीच के नंबर्स के जगह मैंने ग्रेटर देन का साइन लगाया है। हमें ये ग्रेटर देन का साइन लगाना पड़ता है रूल मेथड के अंदर। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द फॉलोइंग सेट्स यूजिंग लिस्टिंग मेथड। मतलब हमें ये सेट्स को लिस्टिंग मेथड के यूज से लिखना है। फर्स्ट है ऑल मंथ्स इन द इंडियन सोलर सिस्टम। मतलब हमें जो इंडियन सोलर सिस्टम के सारे मंथ्स है, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, इसको इंडियन सोलर सिस्टम के कैलेंडर से लिखना है। तो सॉल्यूशन, ए कर्ली ब्रैकेट चैत्रा जैसे जनवरी,
वैशाख, ज्येष्ठ, अषाढ़, श्रावण, भाद्र, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, मघा, फाल्गुन। ये सारे इंडियन कैलेंडर्स के मंथ्स है। जैसे चैत्र मतलब जनवरी, वैशाख फरवरी, ज्येष्ठ मार्च, अषाढ़ अप्रैल, श्रावण मई, भाद्र जून, अश्विन जुलाई, कार्तिक अगस्त, मार्गशीर्ष अगस्त सितंबर, पौष अक्टूबर, माघ नवंबर और फाल्गुन दिसंबर। ये सारे इंडियन कैलेंडर्स के मंथ्स है। सेकंड, लेटर्स इन द वर्ड कॉम्प्लीमेंट। हमें लिखना है कॉम्प्लीमेंट वर्ड के सारे लेटर्स। तो सॉल्यूशन बी इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट COMPLENT ब्रैकेट क्लोज। मैंने ये जो बीच के वर्ड्स नहीं लिखे हैं क्योंकि हमें एक वर्ड के सेट्स के अंदर एक वर्ड के सारे लेटर्स जो होते हैं उसे फिर से नहीं लिखते। जैसे कि ईद यहाँ पर 2 बार आया है तो हम इसे भी नहीं लिख सकते। एम यहाँ पर 2 बार आया है तो हम इसे एक ही बार लिखेंगे। थर्ड, सेट ऑफ ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन्स, मतलब जो सेंसरी ऑर्गन्स है ना, नोज, आइज, जो सब वो है, वो हमें लिखना है सेट्स लिस्टिंग मेथड से। सॉल्यूशन सी कर्ली ब्रैकेट आइज, ईयर्स, स्किन, टंग, नॉइज ब्रैकेट क्लोज। ये थे सारे ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन्स। फोर्थ, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 20, मतलब हमें प्राइम नंबर्स के सेट लिखने हैं 1 to 20 से। सॉल्यूशन 1, और इधर हमें ध्यान रखना है फ्रॉम रहेगा तो हमें 1 और 20 दोनों को इंक्लूड करना है, और अगर बिटवीन